A can complete 2/3 of work in 4 days. B can complete 3/5 of work in 6 days. In how many days both A and B together complete the work? सबसे पहले हमें A का काम देखना है. A can complete 2/3 work. 2/3 of work done by A in 4 days. तो A alone can complete. A alone 1 day work. 1 day work डन बाय ए. 4 इंटू इसे इस तरफ लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 3/2 ये 6 डेज. 6 डे हो गया ए एलोन कैन कंप्लीट 6 डेज. अब आते बी में. बी कैन कंप्लीट 3/3 ऑफ वर्क इन 6 डेज. 3/5 of work done by B in 6 days. So B 1 day work done by B. 6 इंटू इस तरफ लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 10 days. B alone can complete the work in 10 days. अब पूछ रहा है in how many days both A and B can complete the work. So 1 day work A का हो गया 1/6 प्लस B हो गया 1/10. अब इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम हो गया 30. 6 5 30, 5 3 30, तो हो गया 8/30. अब इसे काटेंगे 2 से. 2 4 2 15. सो 4/15. और जब भी हम आंसर लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/4 डेज. चलिए ये हमारा आंसर है. P can complete 1/4 of work in 10 days. Q can complete 40% of same work in 15 days. R completes 1/3 of work in 13 days. And S complete 1/6 of work in 7 days. Who will able to complete the work first? सबसे पहले काम इन सब में से कौन करेगा? चलिए पहले P का देखते हैं. P के काम पहले देखते हैं. P हो गया 1/4 of work हो गया 10 days. तो इसका 1 डे वर्क देखने के लिए P के लिए P = 10 इंटू इसे रेसिप्रोकल कर देना है 4. सो P अकेले काम कर सकता है 40 डेज. अब आते हैं Q में. Q कैन कंप्लीट 40% ऑफ सेम वर्क इन 15 डेज. Q का देखते हैं. Q का 40%, सो 40/100. 40/100 इसे काट देंगे. So 2/5. 2/5 of work complete by Q in 15 days. So one work हो गया. Q can complete 15 into 5/2. तो 15 5 75. 75/2. इसे और कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 days. सो Q alone can complete. Q अकेले काम कर सकता है 37.5 days. अब आते हैं R completes 1/3 of work in 13 days. R हो गया 1/3 of work in 13 days. तो R अकेले काम कब करेगा? 13 इंटू 3 39 डेज. सो R अकेले काम करेगा 39 डेज में. 39 डेज. अब रह गया कौन? R completes 1/3 of work in 13 days and S complete S रह गया. सो S रह गया. S can complete 1/6 of work in 7 days. तो 1 डे वर्क हो गया 7 इंटू 6 42 डेज. 42 डेज. सो एस कैन कंप्लीट. एस अकेले काम कर सकता है 42 डेज में.
अब इसमें पूछ रहा है हु विल एबल टू कंप्लीट द वर्क। सबसे पहला काम कौन करेगा? सबसे पहला काम हमें सबसे कम दिन का देखना है। ये क्यू कैन कंप्लीट, तो आंसर इसमें लिख सकते हैं क्यू कैन कंप्लीट फर्स्ट वर्क। सबसे पहला काम कौन करेगा? क्यू करेगा। हमें सबसे कम का देखना है, सबसे ज़्यादा का नहीं देखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ लैंड इन 6 days। बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ सेम लैंड इन 10 days। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ लैंड। ए कंप्लीट कर सकता है 2/3 ऑफ लैंड इन 6 days। सबसे पहले ए का देखेंगे। ए कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ वर्क कितने दिन में? 6 days में। तो ए का वन डे वर्क डन बाय ए 6 इंटू, इसे इस तरफ लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। सो 1 day वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू 10 days, सॉरी 5 3 15 days। अब आते हैं बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ लैंड इन 10 days। सो बी का निकालेंगे। बी हो गया 1/3 ऑफ वर्क 10 days में। सो वन डे वर्क बी का हो गया 10 इंटू, इसे भी रेसिप्रोकल करें तो 3, सो 30 days। सो बी का हो गया, अकेले बी काम कर सकता है 30 days में। अब पूछ रहा है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी, दोनों का काम जोड़ के करना है। ए आर बी दोनों का काम करता है, तो पहले दोनों का निकालेंगे। 1/15 प्लस 1/30। अब इसका एलसीएम लेंगे। 30, 15 2 × 30, 30 1 × 30, सो 3/30। इसे 1/10 डेज हो गया ए आर बी। अब पूछ रहा है ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ लैंड। सो ए आर बी 10 इंटू 4/5 2, सो 8 days। सो ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ लैंड इन 8 days। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आते हैं चौथा क्वेश्चन में। ए कंप्लीट्स 2/3 ऑफ वर्क इन 10 days। टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ सेम वर्क इज। ए कंप्लीट कर सकता है, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क 10 दिन में काम कर रहा है। सो वन डे वर्क निकालने के लिए 10 इंटू 3/2। सो ये अकेले काम कर सकता है 15 days में। अब पूछ रहा है टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क कंप्लीट के लिए। सो 15 इंटू 3/5, सो 9 days। टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट द 3/5 ऑफ वर्क ए कंप्लीट कब करेगा? 9 days में। तो हमारा आंसर हो गया 9 days।